सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं खबर दोपहर का। देवरिया जिले में फतेहपुर के लेहड़ा टोले में हुए सामूहिक हत्याकांड को लेकर राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ गया है। वहीं अखिलेश यादव देवरिया के फतेहपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव मृतक प्रेमचंद यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे और हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं इन सबके बीच देवरिया के फतेहपुर में नरसंहार में पूरे परिवार को खोने वाले देवेश दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो गांव नहीं जाएंगे। देवेश ने कहा कि सपा की सरकार में ही हमारा उत्पीड़न हुआ है। तो देखिए, लगातार अब देवरिया नरसंहार पर सियासत तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं, तो वहीं इस नरसंहार में एक ही परिवार के मारे गए 6 लोगों के परिजन का साफ तौर पर कहना है कि वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तो उनका उत्पीड़न हुआ है। तो वो दोनों परिवारों से मिलने के लिए, इस तक जानने के लिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है। बराबर वो रिपोर्ट लेते रहे, करीबन 1 हफ्ता तो हो ही गया इस कांड को, तो वो बराबर रिपोर्ट लेते रहे। आज वो परिवार को अपना दुख करने के लिए परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे भी, सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि प्रशासन इतना चुस्त हो ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले लोग सोचें कि उनका क्या होगा, कानून उनका क्या हश्र करेगा। अगर कानून डर होगा तो लोग इस तरह की घटनाओं से बचेंगे और आइंदा इसी घटना की दोबारा न दोहराया जाए, इसमें काफ़ी काम आएगा। मृतक सत्य प्रकाश के लड़के देवेश ने अखिलेश यादव से इनकार कर दिया। इस मुद्दे क्या कहना चाहिए? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि डेलीगेशन में हम लोग का नाम था। हम बाहर थे, डेलीगेशन में हम लोग गए थे। उस बच्चे से हम लोग मिले हैं। बच्चा वाकई बहुत तकलीफ में, और हम लोग को भी बहुत दुख हुआ उनकी बातों को सुन करके, देख करके। और हम लोगों ने उनको सांत्वना दी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल पूछ रहे हैं कि हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारे खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके। रवि रावत इस खबर पर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि रावत, देखिए, देवरिया नरसंहार में अखिलेश यादव पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, बता रहे हैं कि यहाँ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आगमन हो चुका है और प्रेमचंद यादव के परिजनों से मिलकर अंदर शोकाकुल व्यक्त कर रहे हैं और अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और उनके साथ कई सपाई नेता भी मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। लेकिन अभी बता दें कि यहाँ पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के बीच कुछ झड़प भी हुई है। कहीं न कहीं प्रशासन की तानाशाही रवैया भी यहाँ देखने को मिला है। और एक सपा नेत्री थी सुनैना कुशवाहा, उसके साथ भी प्रशासन की झड़प हुई है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि प्रशासन एक तरफ शांति व्यवस्था बनाने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ शब्दों का प्रयोग की थी, जिसके चलते पत्रकारों में रोष आ गया और पत्रकारों और पुलिस में झड़प हो गई। ठीक है, देखिए रवि, यानी कि जो प्रशासन है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लेकिन इसी बीच देखिए, अखिलेश यादव का ये प्लान था कि वो दोनों ही पक्षों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर देवेश दुबे का साफ तौर पर कहना है कि वो अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे और वहां जमीनी हकीकत देखकर फिर मृतक प्रेमचंद यादव के वहां आकर परिवार वालों से अंदर मिलना, अभी मुलाकात चल रही है, मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। अभी अंदर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और प्रशासन यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिया गया है। रवि, देखिए, सांसद रवि किशन का एक बार फिर से बयान सामने आया। उन्होंने उस मसले पर कहा कि अखिलेश यादव राजनीति ना करे वहां पहुंचकर। अगर वो पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो पीड़ितों से ही मुलाकात करें, ना कि राजनीति करें।
जी जी, आपको बता दें कि अभी यहाँ शांति का माहौल है और अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हैं और कई सफाइयों की गाड़ी भी यहाँ पहुंची है और पुलिस प्रशासन भी लगी है और एक सूची तैयार किया गया। उस सूची के अनुसार पुलिस की अनुमति प्रदान की जा रही है अंदर मिलने के लिए और अखिलेश यादव अंदर परिजनों से मिलकर शोकाकुल व्यक्त कर रहे हैं। अब निकलने के बाद जानेंगे कि उनकी क्या बयान है, अंदर क्या बातें हुई है। रवि, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि यादव परिवार से भी अखिलेश यादव आज मुलाकात करेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी जी, बता दें कि अभी मृतक प्रेमचंद यादव के घर पे ही हैं। अभी तुरंत गाड़ियां रुकी हैं और भारी संख्या में यहाँ गाड़ियां भी रुकी हैं। सफाइयों का हुजूम भी देखने को मिला है और प्रशासन यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात है। अंदर परिवार वालों से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिल रहे हैं और परिवार से जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं। रवि, देखिए इस नरसंहार को तकरीबन 14 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन इन 14 ही दिनों में लगातार सियासत देखने को मिली है। क्या ये मुद्दा आगे और भी गरमाएगा क्या? जी जी जी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के आने से सियासी रंग लेते नजर आ रही है और हो सकता है कि कुछ ना कुछ सियासी रंग लेगा और यह जो बता दें कि कहीं ना कहीं माहौल खराब होते भी नजर आ रहा है और यहाँ आग हो गए थे और आग नारेबाजी भी करने में लगे थे और अनेकों यहाँ के आसपास के खेतों में प्रशासन किसी तरह उनको। लेकिन देखिए रवि, यहाँ एक चीज बहुत अहम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव आज देवरिया पहुंचते हैं तो वो पीड़ित परिवार के साथ ही यादव परिवार से भी मुलाकात करते हैं। ये क्या मायने निकाले जाए इसके? नहीं 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 नहीं, आपको बता दें कि यहाँ सपा के जितने भी प्रतिमंडल थे या दोनों परिवारों से मिलकर शोकाकुल व्यक्त कर रहे थे और अखिलेश यादव ने भी यही काम किया। दोनों परिवारों से मिलकर शोकाकुल व्यक्त कर रहे हैं। पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे, फिर मृतक प्रेमचंद यादव के वहां पहुंचे थे। वैसे कहा जा सकता है सत्यप्रकाश दुबे का लड़का देवेश दुबे का बयान आया है कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव वहाँ मृतक सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे, वहाँ की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद रवि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जुबानी अभियान को तेज कर दिया है, साथ ही चुनावी अभियान भी तेज हो गया है। पार्टी की रणनीति के मुताबिक पहली प्राथमिकता मतदाता सूची पर है और इसी के लिए 29 अक्टूबर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ महाअभियान की शुरुआत होगी। इसके बाद हर घर दस्तक दिया जाएगा। इस महाअभियान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके लिए 16 अक्टूबर से जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर भी प्रारंभ हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में इस महाअभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी का वोटर चेतना अभियान क्या फूकेगा जान, अब ये सवाल अहम है। तो क्या है बीजेपी का वोटर चेतना महाअभियान, उस पर एक नजर डालते हैं। मतदाता सूची पर सीधा फोकस इस प्लान के जरिए होगा। मतदाता पुनरीक्षण के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन होगा, जहां मतदाता सूची का ड्राफ्ट चुनाव आयोग को कार्यकर्ता सौंपेंगे। 2 चरणों में चलाया जाएगा ये संपर्क अभियान। तो 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का वोटर चेतना अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का नाम कार्यकर्ता करेंगे। ये है बीजेपी का वोटर चेतना महाअभियान। मतदाता पुनरीक्षण का भी इसमें प्रशिक्षण होगा। इसके साथ ही मतदाता सूची का ड्राफ्ट भी चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौंपेंगे। तो देखिए बीजेपी का वोटर चेतना महाअभियान देखने को मिलेगा और देखिए इसके साथ जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर की भी शुरुआत होगी और भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लिए जो यूपी में उतरी है उसको साकार करने के लिए हर एक दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं। तो वही 2019 में हारी हुई 19 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है और उन हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो चुका है और 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसी कड़ी में वोटर चेतना महाअभियान भी भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर भी जिला स्तर पर शुरू किया जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव अब सर पर हैं। हर एक पार्टियां कोशिश कर रही हैं, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश और जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का वोटर चेतना अभियान एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इस वोटर चेतना अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक वोटर लिस्ट से नाम जिनके भी काटे जाने हैं, जिसको जोड़ना है, इसकी एक सूची तैयार करके चुनाव आयोग को भी सौंपेंगे।
तो जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी वोटर चेतना अभियान से पहले ये प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करते हुए नजर आ रही है और ये जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शिरकत करते हुए नजर आएंगे और पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि सभी 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का ये वोटर चेतना अभियान देखने को मिलेगा। इसके जरिए वोटर्स को जोड़ने की कवायद की जाएगी और कार्यकर्ताओं को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले किसको मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और किसके नाम इस वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। ये एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसको चुनाव आयोग को भी सौंपा जाएगा। तब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का वोटर चेतना अभियान भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से संजीवनी के तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी और जनता का किस तरीके से बीजेपी को साथ मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। रितेश फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरी है। वोटर चेतना महाअभियान का लक्ष्य आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्धारित किया है? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो हारी हुई लोकसभा सीटें थी उन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 का प्लान तैयार कर लिया है। उसमें एक योजनाओं को हथियार बनाया जाएगा। अगर बात की जाए तो यूपी में बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। 2019 में जो लोकसभा सीटें उन्होंने गंवाई थी उनके लिए अब 2024 में कुछ जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर वो चुनाव लड़ेगी। जैसे सबसे पहले आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसको हथियार बनाएगी। और वहीं जो महिलाओं का बिल आरक्षण का पास हुआ है उसको ये बनाया जाएगा। पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल है, उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सीतापुर रोड पर एक जगह पर हारी हुई लोकसभा सीटों के लिए एक बैठक की थी। उस बैठक में सभी प्रभारी और संयोजक विस्तार के संगठन मंत्री सभी इकट्ठा हुए थे। उस पर एक चर्चा की गई थी। उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि एक जन चेतना अभियान के तहत डोर टू डोर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे और वहां पर इस चीज के बारे में बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात मतदाता सूची की जो निकल के आ रही सामने, मतदाता सूची के लिए अभी से आज से प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है या जो संगठन के कार्यकर्ता है या जो भी पदाधिकारी है उनके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। 29 अक्टूबर से ये बताया जा रहा है कि हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के लोग दस्तक देंगे और मतदाता सूची में पुनरीक्षण का और जिनका नाम कट गया है या जिनका नाम जोड़ा जाना है इस बारे में जानकारी दिखाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।